लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर कंप्लीट करा था जिसका नाम था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा, उसके सारी कॉन्सेप्ट वाली मतलब जितनी भी थ्योरी वाला पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट कराया, प्लस हमने उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करे थे। तो आज की वीडियो में बच्चों मैं क्लास 11th अकाउंट चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि ज्यादा मार्क्स का इसके अंदर नहीं आता लेकिन हमारी डेली लाइफ से रिलेट ज्यादा करता है। अगर मार्क्स की बात करी जाए तो बच्चों ओनली 3 मार्क्स का जो मैक्सिमम मार्क्स का इस चैप्टर के अंदर से आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ देखने के लिए मिलेंगे। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल चैप्टर और बहुत ही मजा आने वाला है हमें से पढ़ते हुए, क्योंकि इसके अंदर वो सारी बातें आने वाली है, वो सारी चीजें आने वाली हैं जो आपने अपनी डेली लाइफ में कई बार देखी होंगी। कई बार आप जब कोई चीज खरीदने गए होंगे तो आपने वहां पेमेंट करी होगी, वो चीज खरीदी होगी और उसके बदले आपको एक छोटी सी रिसिप्ट भी मिली होगी जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अब क्योंकि अकाउंटेंसी हम पढ़ रहे हैं तो अकाउंटेंसी के अंदर वो जो छोटे छोटे सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, वो एक सबूत की तरह काम करते हैं, एविडेंस की तरह काम करते हैं। आइए बच्चों, चलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो बेटा किताबी बातें देखते हैं। इन्होंने बोला है एवरी ट्रांजैक्शन दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हम किताब में रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट की, मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस। अब कुछ भी ऐसी थोड़ी लिख देंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए, कोई ना कोई सबूत होना चाहिए कि हमने अगर कोई चीज बेची तो उसका कोई डॉक्यूमेंट है कि हमने किस बंदे को वो चीज बेची, पर्टिकुलर क्या वो प्रोडक्ट है जो हमने बेचा, कितने में बेचा। तो उससे रिलेटेड जब भी हम किसी को सेल करते हैं तो एक छोटा सा बिल बनाते हैं, एक छोटी सी कैश मेमो बनाते हैं। अगर हम कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो कैश में पेमेंट कर रहा है तो उसमें सब लिखा होता है, बंदे का नाम, हमने उसको क्या सेल करा है, किस डेट को सेल करा है, वो सारी डिटेल उसके ऊपर होती हैं। तो ये वही एविडेंस की बात कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यही हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है जो हमने एक ट्रांजैक्शन होने के दौरान काट कर दिया। अच्छा, उसको बिल भी बोला जाता है, इनवॉइस भी बोला जाता है, कैश मेमो। टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, कितने तरीके के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं? तो सबसे पहला आता है हमारे पास जो नॉर्मली हमें मिलता है, उसका नाम है कैश मेमो। बच्चों ये काटा जाता है जब हम कोई ट्रांजैक्शन कैश में कर रहे हैं, यानी कि कोई भी सेल हुई कैश में। मान लो ये पेन मेरे को सेल करना है, कोई कस्टमर मेरे पास आया, मैंने उसको ये पेन 10 रुपए में सेल कर दिया। अभी उसको क्या चाहिए, एक छोटा सा एक एविडेंस चाहिए, मतलब वो एविडेंस वो अपने घर पे भी ले जाकर दिखाएगा, देखो ये पेन 10 रुपए का ही आया है। प्लस उसी के साथ साथ मेरे पास भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए जिससे कल को मैं अकाउंटेंट के पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाने के लिए जाऊंगा तो मुझे भी दिखाना पड़ेगा कि देखो मेरे पास सेल हुई थी, इस नाम का व्यक्ति मेरे से 10 रुपए का पेन खरीद कर लेकर गया था। ठीक है बच्चों, तो कैश मेमो कुछ दिखने में इस टाइप का होता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ऊपर कैश मेमो लिखा होता है और अपनी कंपनी का नाम, यानी कि जो भी जिस नाम से भी मैं अपनी शॉप चला रहा हूँ वो उस शॉप का एड्रेस लिखा होगा, उस कैश मेमो का नंबर लिखा होगा, जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन हो रही है वो डेट यहाँ पर लिखी हुई होती है। और बायर जो खरीद रहा है, मान लो XYZ नाम का एक व्यक्ति खरीदना है, उसका एड्रेस चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद सीरियल नंबर, कितने उसने मेरे से आइटम खरीदे, जस्ट लाइक बुक उसने खरीदी, 2 बुक खरीदी और एक बुक की कीमत 100 रुपये थी, टोटल 200 रुपये अमाउंट में से काट के उसको कैश मेमो दे दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इसका ओरिजिनल कॉपी तो उस कस्टमर के पास चला जाएगा, जो इसकी कार्बन कॉपी होगी वो मेरे पास रहेगी, जिससे कि कल को मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कराने के दौरान अकाउंटेंट को दिखा सकता हूं। तो प्रिपेयर्ड बाय सेलर, ये कौन बनाता है? सेलर बनाता है, यानी कि मैं दुकानदार, क्योंकि मैं पेन बेच रहा हूं तो मुझे ये बनाना पड़ेगा अगेंस्ट कैश सेल, यानी कि जो भी मैंने कैश में सामान बेचा उसके अगेंस्ट। कंटेन कंप्लीट डिटेल अबाउट द ट्रांजैक्शन जस्ट लाइक क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, डेट, जो कि अभी मैंने आपको करके भी दिखाया कि हम जब भी इसको बनाएंगे तो हमारे पास ये 3-4 चीज़ों की जो मतलब डिटेल्स है वो हमें इस कैश मेमो के अंदर डालनी पड़ती है, तभी एक पूरी की पूरी कैश मेमो बनकर तैयार होती है। चलिए एक चीज़ आपको समझ आ गई, अब देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है बच्चों, ये तो होगी कैश। अच्छा, इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल सर ये कब बनाया जाता है? बच्चों जब भी हम उधार में सामान बेचते हैं। अभी तो मैंने किसकी बात बताई थी आपको, कैश की बात बताई थी। उधार में जब भी आप सामान बेचोगे तो आप बनाओगे इनवॉइस, या उसको आप बिल भी कह सकते हो। जितने का भी सामान बेचा आप उस हिसाब से उसको प्रिपेयर करते हो। तो पहले देख लेते हैं इनवॉइस होती कैसी है दिखने में, जस्ट लाइक ये हमारी क्या है, इनवॉइस। इसके ऊपर एक नंबर डाला होता है जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस नंबर। ठीक है, डेट, जिस डेट को ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी कि जिस दिन मैं सामान बेच रहा हूँ और जिसको बेच रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरी दुकान का एड्रेस, मेरी दुकान का नाम, इनवॉइस, और उसका नाम जो खरीद कर ले जा रहा है,
और अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि वो 5 मतलब 30 दिन के अंदर अंदर अगर मेरे को पेमेंट कर देता है, क्योंकि मैं तो उधार में बेच रहा हूँ ना, तभी तो मैं इनवॉइस बना रहा हूँ। अगर जो व्यक्ति सामान खरीद रहा है वो 30 दिन के अंदर अंदर मेरे को पेमेंट कर देता है तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। अगर ऐसी कोई है टर्म एंड कंडीशन तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अदरवाइज उसके अलावा कोई डिटेल्स होती है, जस्ट लाइक उसने मेरे से 5 रेफ्रिजरेटर खरीदे, एक रेफ्रिजरेटर की कीमत 9,000 रुपये थी, टोटल 45,000 रुपये के हो गए, यानी कि जितना सामान वो मेरे से खरीद कर लेकर जाएगा उसकी सारी डिटेल मेरी इस इनवॉइस के अंदर डाली जाएगी। लास्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल करते हैं और जो भी है अपना इसी को अमाउंट को वर्ड्स में भी लिखते हैं, नंबर में भी लिखते हैं और सिग्नेचर करके काट कर दे देते हैं। इसमें भी सेम काम होता है। इसकी एक ओरिजिनल कॉपी कस्टमर के पास होती है, कार्बन कॉपी हमारे पास होती है। अब जब फ्यूचर में कस्टमर पेमेंट करेगा, चलो छोड़ो उसको बाद में देखेंगे, अभी तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अभी वो उधार सामान लेकर गया है तो हमने उसको एक इनवॉइस काट कर दे दी, जो भी 2-3 महीने का टाइम वो हमें देकर गया। अब किताबी बातें देखते हैं क्या बोला इन्होंने, प्रिपेयर्ड बाय सेलर, भाई बनाएगा इसको कौन, सेलर। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं दुकानदार हूँ, मैं सामान बेच रहा हूँ तो ये मेरा काम है बनाने का, ठीक है। अगेंस्ट क्रेडिट सेल, जब भी उधार में सामान बिकेगा तो मेरे को क्या बनानी पड़ेगी बच्चों, इनवॉइस। और अगर जब भी कैश में सामान बेचूंगा तो क्या बनाना पड़ेगा, कैश मेमो। नेक्स्ट आता है कंटेन कंप्लीट डिटेल अबाउट द ट्रांजैक्शन, जस्ट लाइक जो भी उसने सामान खरीदा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और जो भी चीज़ें वो मेरे से खरीद कर लेकर जा रहा है उनकी सब की डिटेल मेरी कैश मेमो इसमें इनवॉइस के अंदर मिलेगी। ओरिजिनल कॉपी सेंड टू द परचेजर, जो भी मेरे से सामान खरीदने आ रहा है उसको मैं ओरिजिनल जो भी कॉपी होगी वो काट कर दे दूंगा, जो भी कार्बन कॉपी होगी वो मेरे पास रहेगी। डुप्लीकेट इज रिटेन्ड बाय द सेलर एज एविडेंस, यानी कि एक सबूत के तौर पे जब फ्यूचर में मेरी कंपनी की या मेरी शॉप की जो भी अकाउंटिंग होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगी, जो भी अकाउंटेंट करेगा तो एज अ एविडेंस मैं उस अकाउंटेंट को दिखाऊंगा, देखो ये सेल मेरी हुई है, मतलब झूठा काम कुछ भी नहीं होगा। चलिए उसके बाद आता है बच्चों थर्ड नंबर पे रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है बच्चों, जब भी हम सामान उधार में बेचते हैं तो क्या काट कर देते हैं, इनवॉइस। उसके बाद जब कस्टमर आता है ना पेमेंट करने के लिए, 2 महीने का टाइम लेकर गया, 2 महीने के बाद वो आया, लो भैया मैंने आपसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज खरीदे थे और वॉशिंग मशीन खरीदी थी और इसकी पेमेंट है, तो उस दौरान मैं उसको रिसिप्ट काट कर दूंगा, ठीक है। इस रिसिप्ट की खास बात ये होती है कि इस रिसिप्ट के अंदर उस इनवॉइस का नंबर भी होता है जिस इनवॉइस में मैंने उधार सामान बेचा था, तो वो नंबर यहाँ पर डाला जाता है। एड्रेस होता है मेरी फर्म का, मेरी फर्म का नाम होगा, एड्रेस होगा, सारी चीज़ें होंगी। डेट, जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन मतलब आज की डेट जिस दिन वो पेमेंट करने जा रहा है, और इसमें सारी की सारी रिसीव्ड विद द थैंक्स फ्रॉम जो बंदा है जो भी सामान जिस नाम से लेकर गया था वो, प्लस उसने कितने रुपए हमें दिए, इस चेक नंबर, चेक से दिया, अगर डेट, उस चेक की डेट वगैरह जो भी डिटेल्स होती हैं वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। क्लियर है बच्चों, मेरा पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो हम ये रिसिप्ट कब बनाते हैं, जब बनाते हैं जब हमारा इनवॉइस का पैसा हमारे पास आने वाला होता है, ठीक है, या आ रहा होता है या आ गया होता है, ठीक है बच्चों। तो ये होती है हमारी रिसिप्ट। व्हेन चेक या कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर अफोर दैट अमाउंट इज इशूड, जितने रुपए का हमने उसको सामान दिया था उसकी पेमेंट आ रही है तो हम ये बनाएंगे ही बनाएंगे। चलिए और आगे चलते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट आता है पे इन स्लिप। ये मैं ऐसा मानता हूँ, देखो 11th क्लास में हो, शायद एक आध बार आपने ये स्लिप भरी हो, ये बैंक से आपको मिलती है, पे इन स्लिप इसको बोला जाता है। जब भी आप बैंक के अंदर अपना पैसा जमा कराने जाते हैं तो वो भी एज ए एविडेंस के तौर पे एक स्लिप आपसे भरवाते हैं, एक जिसकी एक पोर्शन आपको काट कर आपको दे दिया जाता है, एक पोर्शन वो अपने पास रख लेते हैं। बच्चों इसके अंदर क्या होता है, जिस भी बैंक की स्लिप होती है पे इन स्लिप, उस बैंक का नाम ऊपर लिखा रहता है, जिस डेट को आप जमा करवा रहे हैं वो डेट आपको डालनी पड़ती है, जहाँ की वो ब्रांच है, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की ब्रांच है, वो ब्रांच का मतलब वो जगह डालनी पड़ती है, ठीक है। और पूरा नाम, अगर आपके नाम से अकाउंट है, ठीक है, आपका पूरा अकाउंट नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आप जो भी है कैश पेमेंट करा रहे हैं, कैश जमा करा रहे हैं तो कैश, अदरवाइज अगर चेक से पेमेंट करा रहे हैं तो यहाँ चेक नंबर आपको डालना पड़ता है। और अमाउंट मान लो 1000 रुपये आपको जमा कराने हैं, टोटल ऐसे करके 1000 रुपये यहाँ दिखा देंगे, यहाँ पर आप 1000 वर्ड्स में लिख देंगे और बस यही है। इसके अलावा सेम एज इट इज़ आपको इसको भी फिल करना होता है। और बैंकर जो होते हैं ये वाला पोर्शन काट कर अपने पास रख लेते हैं और पैसे आपसे अपने पास रख लेंगे, ये वाला पोर्शन काट कर आपको दे देंगे। इसके ऊपर बैंक की एक सील लगेगी, यानी कि एक सिग्नेचर होगा, ठप्पा लगेगा, जो कि एज एविडेंस आपके पास रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसे बोला जाता है पे इन स्लिप। तो यूज क्यों करा जाता है, कैश डिपॉजिट करने के लिए या चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक में। हाफ इज रिटेन्ड बाय द डिपॉजिटर, जैसे कि मैंने कहा आपसे, इस साइड का पोर्शन आपको दिया जाएगा और बाकी का पोर्शन बैंक अपने पास रख लेगा विद पेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों चेक। ये बड़ी मजेदार चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो चेक सभी ने देखा होगा ऑलमोस्ट, जिस जिसका बैंक अकाउंट होता है वो एक चेक बुक भी इशू कराते हैं।
बहुत से लोग नहीं भी कराते क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली बैंक पासबुक तो आपको देगा ही देगा, प्लस एटीएम, क्योंकि बैंक पैसा निकालेंगे कैसे वो भी आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको मिलता है चेक। तो चेक दिखने में कैसा होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो ये होती है चेक की शक्ल, जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक यहाँ पर रखा हुआ है। अब बच्चों पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये यूज़ क्यों होता है। ये यूज़ इसलिए होता है, जैसे मान लो मैंने किसी से सामान खरीदा, तो उस खरीदने के लिए मेरे पास कैश तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, उसको चेक दे दूंगा। मैं उसको कहूँगा ले भाई मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो एक काम कर मेरे से चेक ले ले। अब चेक मैंने उसको जब दिया तो वो सीधा बैंक जाएगा। चेक दो तरीके से काम करता है, एक तो मेरे अकाउंट से पैसा सारा का सारा उसके अकाउंट में चला जाएगा, तो उसे कहते हैं हम अकाउंट पे का चेक, ठीक है। यानी कि इस चेक के ऊपर जब मैं बनाता हूं तो ऐसे करके 2 लाइनें मारता हूं, ऐसे डबल लाइन मैंने मार दी ना, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो बैंक से सीधा जाकर कैश निकाल ले। अब ये चेक सीधा मेरे पैसे मेरे अकाउंट से उस व्यक्ति के अकाउंट में जाएंगे जिसके नाम से मैंने ये चेक बनाया। मान लो XYZ नाम का एक व्यक्ति है जिसके नाम से मैंने चेक बनाया, ये सीधा उसी के खाते में पैसा जाएगा। इसके साथ दूसरा काम ये होता है कि अगर मैं डबल लाइन नहीं मारता, XYZ का नाम मैं डाल देता हूँ, मैंने उसको चेक मान लो 10,000 रुपये का काट कर दिया, अभी होगा क्या, वो सीधा बैंक जाएगा, बैंक से कैश लेगा और अपनी जेब में लेकर फरार, ठीक है। अब मान लो उसके पास से अगर ये चेक गिर जाए, किसी और के हाथ लग जाए, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी भी पैसा निकाल कर गायब हो सकता है। तो ये एक सिक्योर मतलब वो नहीं है। तो नॉर्मली जितने भी चेक काटे जाते हैं वो अकाउंट पेई के नाम से काटे जाते हैं, ऐसे डबल लाइन ऊपर मार्क करके दी जाती है। इसके अंदर उस व्यक्ति का नाम होता है जिसको पैसे देने हैं, यहाँ पर वो अमाउंट होता है जितने रुपए का हम उसको चेक दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा ऐसे करके लिखा होता है 10,000 रुपी ऑनली, ऐसे करके लिखा होता है। डेट होती है जिस डेट को ये चेक काट कर दिया जा रहा है, ठीक है, डेट होती है, ठीक है, और उस व्यक्ति के सिग्नेचर जो चेक आपको काट कर दे रहा है, उसके सिग्नेचर यहाँ पर डालकर उस व्यक्ति को चेक दे दिया जाता है। अब जरा किताबी बातों पर चलते हैं जो हमने पीछे अभी स्किप कर दी है। सर इसमें क्या होता है, document and writing drawn upon a bank with which the account is held and is payable on the demand, जो किसी न किसी की डिमांड के दौरान हम उसको काट कर देते हैं कि भैया मुझे चेक चाहिए तो लो भाई चेक ले लो, हमारे पास है चेक देने के लिए। बैंक प्रोवाइड द चेक बुक, बैंक पूरी चेक बुक प्रोवाइड करता है तभी हम काट कर चेक दे पाते हैं। अमाउंट इज रिटन इन वर्ड्स, वर्ड्स में भी लिखा जाता है, फिगर में भी लिखा जाता है, जिसको दे रहे हैं उसका नाम भी उस चेक के ऊपर लिखा जाता है। वन कैन सेटल फॉर कैश विड्रॉल और डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर बाय मेकिंग इट बैंक अकाउंट पे, जैसा कि अभी मैंने बताया डबल लाइन मार दो तो अकाउंट पे के नाम से चेक बन जाएगा और सीधा अपने खाते से उसके खाते में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अदरवाइज पे के अकाउंट पे ही नहीं करते तो फिर क्या होता है कि डायरेक्टली वो बंदा कैश भी निकाल सकता है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों क्या आता है, डेबिट नोट। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों। देखो ऐसा होता है, पहले मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। ये डेबिट नोट क्या है, एक होता है डेबिट नोट, एक होता है क्रेडिट नोट। जब भी कोई दुकानदार गलती से किसी व्यक्ति के नाम पर कम पैसे चढ़ा देता है, जैसे कि हमने उसको सेल करी कितने रुपए की, 10,000 रुपये की, एक्चुअल में मैंने एक्चुअल में करी थी 12,000 की, लेकिन जो उसके नाम पर हमने कैश मेमो बनाया या इनवॉइस बनाया वो बना दिया 10,000 रुपये का। ठीक है बच्चों, अभी 2,000 रुपये की शॉर्टेज है, यानी कि 2,000 रुपये मुझे और बढ़ाकर दिखाने दे, बट गलती से बन गया 10,000 रुपये का, क्योंकि सेल तो 12,000 की हुई है। अभी इस सिचुएशन में बच्चों आपको करना ये होता है कि आप अकाउंट्स के अंदर देखो प्लस या माइनस तो नहीं करते, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर चलता है डेबिट एंड क्रेडिट। और ये चीज़ मैंने आपको इससे पिछले चैप्टर में आपको समझाई भी थी, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, वहाँ पर हमने पूरे चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया है कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाला हुआ है। अभी लास्ट वीडियो वही थी हमारी, वो लास्ट चैप्टर हमने वही कराया था, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ आएगा। तो अभी वापस इस टॉपिक पर आते हैं जहाँ पर हम थे। तो मैंने आपसे बोला डेबिट नोट हम कब बनाते हैं। बेटा देखो, मैंने सेल करी थी 12,000 की, लेकिन गलती से मैंने कैश में बना दिया 10,000 रुपये। अब इसके अंदर काट पीट तो होती ही नहीं है, प्लस माइनस चलता नहीं है, तो इसीलिए हमें इससे बचने के लिए बनाना पड़ता है डेबिट नोट। यानी कि 2,000 रुपये से और ज़्यादा सेल दिखानी है मेरे को, तो 2,000 रुपये का मैं एक डेबिट नोट बना दूंगा। डेबिट नोट की शक्ल कुछ इस टाइप की होती है, ऊपर कंपनी का नाम आता है, एड्रेस आता है। ठीक है, डेबिट नोट यहाँ पर लिखा होता है ब्रांच, और जो भी डिटेल्स है वो हम उस पार्टी के डाल देते हैं, और यहाँ पर दिखा देते हैं कि कितने रुपए से, और रीज़न भी डाला जाता है बाकायदा कि हम डेबिट नोट बना क्यों रहे हैं, कि हमने गलती से बना दिया था, कम अमाउंट का जो है इनवॉइस बना दी, या आपने कैश मेमो बना दिया, तो अब उसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, डेबिट नोट बना रहे हैं। ठीक है, तो जब आप कम अमाउंट का बिल बना देंगे तो उसको बढ़ाने के लिए आपको डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। सेम यही चीज़ आपको क्रेडिट नोट में करनी पड़ती है। क्रेडिट नोट भी एक दुकानदार ही बनाता है। जब भी वो गलती से कम अमाउंट का बिल काट देगा,
या ज़्यादा अमाउंट का बिल काट देगा। तो उसको कम करने के लिए, उसका इफेक्ट कम करने के लिए उसको एक बनाना पड़ता है क्रेडिट नोट। क्लियर है बच्चों? तो ये आज के लिए हमारा इतना ही रहने देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपके भी समझ आना बंद हो जाएगा, तो ज़्यादा वीडियो की लेंथ नहीं खींचते हैं। आज के लिए बस हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट इतने ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में वाउचर के बारे में पढ़ेंगे और इससे आगे के जितने भी वाउचर से रिलेटेड टॉपिक है उनको कंप्लीट करेंगे और अपना पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो एटलीस्ट एक चैप्टर के कम से कम 2 पार्ट तो होने ही चाहिए, ज़्यादा लेंथ ना बढ़ाते हुए। चलिए बच्चों, आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।